दोस्तों, दुनिया में काफी सारी अजीब चीजें हमेशा होती रहती है, जिनमें से कईयों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। जिस दुनिया में हम आज रहते हैं उसी में ऐसे कई राज दफन है जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। कुलधरा विलेज राजस्थान के एक शहर जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर ये गांव इतिहास का सबसे रहस्यमय गांव माना जाता है। 200 साल पहले इस गांव में काफी लोग रहा करते थे, लेकिन अचानक एक रात इस गांव के रहने वाले सब के सब लोग कहीं गायब हो गए और एक रात में ही ये पूरा गांव खाली हो गया। और इस गांव के लोग कहाँ गए इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। क्या उस गांव पे किसी बुरी आत्मा का साया था या कुछ और। लेकिन इस घटना के बाद ये गांव कभी आबाद नहीं हुआ और आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता। आसपास के लोगों का ये कहना है कि उस गांव का जो राजा था उसने गांव में टैक्स इतना बढ़ा दिया कि गांव के लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया था और सब गांव वालों ने वो गांव छोड़ दिया और जाते जाते उन्होंने उस गांव को ऐसा श्राप दे दिया जिसकी वजह से आज भी उस गांव में कोई नहीं रह सका। साथ ही कुलधरा के लोग वहां से निकलकर कहाँ गए इस बारे में किसी को आज भी नहीं पता। प्रहलाद जानी। खाना इंसान के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए खाना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। इंसान खाने के बगैर मुश्किल से ही कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन ये 82 साल का आदमी जो अभी आप देख रहे हैं उन्होंने 70 सालों से न खाना खाया है और ना ही पानी पिया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि बिना खाना खाए और पानी पिए इंसान इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। प्रहलाद जी का कहना है कि उन्हें सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि खाना न खाने की वजह से प्रहलाद का शरीर कमजोर हो गया है। वो हर रोज 20 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन इससे उन्हें थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। गुजरात के एक हॉस्पिटल में उन्हें यही देखने के लिए 2 हफ्तों तक रखा गया था कि क्या वाकई में प्रहलाद जी कुछ नहीं खाते। लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि उन्होंने प्रहलाद पर इन 2 हफ्तों में 24 घंटे नजर रखी और टेस्ट किए और उनका भी कहना यह है कि प्रहलाद जी ने इन 2 हफ्तों में कुछ भी नहीं खाया। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान कुछ भी खाए या पिए बिना इतने साल जिंदा रह सकता है। सच में कमाल है। फिलोसोफर्स स्टोन। 6th सेंचुरी में एक पहाड़ की गुफा की दीवार पर अरेबिक में कुछ फॉर्मूला या सीक्रेट जैसा कुछ लिखा हुआ पाया गया, जिसे 12th सेंचुरी में सीरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तब पता चला कि ये एक पारस पत्थर का सीक्रेट था जिसे इंग्लिश में फिलोसोफर्स स्टोन भी कहते हैं। इसकी मदद से पारस पत्थर को ढूंढा जा सकता था। लोग आज भी उस दीवार पर लिखे हुए फॉर्मूला को पूरी तरह से बिल्कुल नहीं समझ पाए, तो कुछ लोगों को उसके मिलने पर विश्वास ही नहीं है। शायद आपको पता होगा कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिससे अगर किसी भी लोहे को छुआ जाए तो वो सोना बन जाता है। तो क्या धरती पर ऐसा कंपाउंड मौजूद था जो एलिमेंट्स के अंदर स्थित एटम्स में किसी टाइप की रिएक्शन की मदद से बदलाव करके उसे सोने में ट्रांसफॉर्म करने के काबिल था। एंशिएंट केव्स। एलियंस के वजूद को कई लोग ठुकराते आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी सबूत मिले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या इतने विशाल ब्रह्मांड में हम जैसे जीव अकेले ही है। 1938 में चाइना और तिब्बत के बॉर्डर पर जब एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम रिसर्च करने गई तो उनको पहाड़ों में कई गुफाएं मिली थी जिनमें कई सारी कब्र दिखी और वहां के दीवार पर अलग अलग तरह के इंसानों के जैसे दिखने वाले जीवों की तस्वीरें भी बनाई गई थी जिनके सर काफी लंबे थे। उनके साथ ही सूरज और चांद की भी तस्वीरें वहां पे बनाई हुई थी जिनकी वो लोग पूजा करते थे। जब उन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने उन कब्रों को वापस से खोला तो उन्हें 3 फीट के कंकाल मिले थे, यानी जिनकी हाइट काफी छोटी थी, जो इंसानों से काफी अलग थे और उनके सर सामने की तरफ लंबे थे। उसके साथ ही उन्हें वहां पत्थर के 2 डिस्क भी मिले जिसमें एक अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था।
कई सालों की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट उस लैंग्वेज को समझ पाए। उन डिस्क पे लिखा हुआ था कि वो एक दूसरी दुनिया के लोग हैं जिनका स्पेसक्राफ्ट वहां पे क्रैश हुआ था और वो उसे ठीक नहीं कर सके, इसलिए वो वही पृथ्वी पर रहने लगे थे और यहाँ के वातावरण के हिसाब से उन्होंने खुद को वहां पे ढाल लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि वहां के कबीले के लोगों ने जब उनको वहां पे देखा होगा तो शायद उन्हें मारकर वहां पे गाड़ दिया होगा। तो क्या वो सच में एलियंस थे जो पृथ्वी पर रहना चाहते थे? इस बात का रहस्य आज भी राज है। और दोस्तों अब आता है मैन फ्रॉम द फ्यूचर। 2003 में न्यूयॉर्क पुलिस ने एंड्रयू कार्सन नाम के एक व्यक्ति को धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया था। पुलिस का मानना था कि एंड्रयू गैर कानूनी तरीके से शेयर मार्केट से पैसे कमा रहा था। एंड्रयू ने सिर्फ $800 से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और सिर्फ 2 हफ्तों में ही $35 करोड़ कमा लिए थे। पुलिस को इस बात पर शक हुआ क्योंकि कोई अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर भी इतने कम समय में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। जब पुलिस ने एंड्रयू को गिरफ्तार किया तो उन्हें लगा कि वो किसी फ्रॉड गैंग का मेंबर है, लेकिन एंड्रयू ने पुलिस को जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। एंड्रयू ने पुलिस को बताया कि वो भविष्य के साल 2256 से आया है। उसने कहा कि उसने शेयर मार्केट की हिस्ट्री में पढ़ा था कि इस साल में शेयर्स काफ़ी ऊपर नीचे होंगे और एंड्रयू इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। एंड्रयू ने साथ ही में कुछ ऐसे शेयर्स भी खरीदे जिसमें उसे नुकसान भी होने वाला था ताकि देखने पर किसी को उस पर शक नहीं हो, लेकिन एंड्रयू इस बात को छुपा नहीं सका। इस बात को सुनकर पुलिस वाले उसे पागल समझने लगे। एंड्रयू ने पुलिस वालों से कहा कि अगर वो उसे छोड़ देते हैं तो वो पुलिस वालों को ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा है वो बता देगा और एड्स का इलाज भी उन्हें बता देगा। लेकिन पुलिस वालों को उसकी बात बेतुकी लगी और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब एंड्रयू बेल पर छूटा तो उसके बाद वो बिल्कुल ही गायब हो गया और उसे उसके बाद फिर से कभी भी देखा नहीं गया। पुलिस ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिला। लेकिन इन सब में एक बात गौर करने वाली थी कि पुलिस के पूछताछ के दौरान एंड्रयू ने पुलिस को अमेरिका का इराक पर हमला करने की तारीख बताई थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई। इसके बाद कई अखबारों ने इस खबर को छापकर वायरल कर दिया। टाइम ट्रेवल वाकई में हो सकता है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एंड्रयू की भविष्यवाणी को सुनकर ऐसा लगता है कि टाइम ट्रेवल भी सच में किया जा सकता है, क्योंकि इसी तरह का एक और वाकया 1951 में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में हुआ, जब रात के 11 बजे एक आदमी रास्ते के बीच में ही अचानक कहीं से तो प्रकट हो गया, जिसे देखकर वहां के लोगों और उस आदमी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, लेकिन रास्ते के बीच अचानक आए हुए इस आदमी को एक तेज आती टैक्सी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने उस आदमी के बॉडी की तलाशी ली तो उन्होंने देखा कि उस आदमी ने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और उसके पास पुराने जमाने के पैसे भी पाए गए थे, जिन्हें देखकर वो बिल्कुल भी पुराने नहीं लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये आदमी उन पैसों को हर रोज इस्तेमाल करता था। इसके साथ ही उस आदमी के पास एक बिजनेस कार्ड और एक पुरानी चिट्ठी मिली जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था और उस कार्ड पर रुडोल्फ फेंट्स और एक जगह 5th एवेन्यू का नाम लिखा हुआ था। तहकीकात करने वाले पुलिस ऑफिसर जब उस कार्ड पर लिखे एड्रेस पर गए तो वहां कोई भी रुडोल्फ फेंट्स नाम के आदमी को नहीं जानता था। अब पुलिस को भी ये लगने लगा था कि शायद ये बिजनेस कार्ड इस मरे हुए व्यक्ति का नहीं हो सकता, लेकिन उस पुलिस वाले ने अपनी तहकीकात जारी रखी और कड़ी मेहनत के बाद उन्हें टेलीफोन डायरेक्टरी में रुडोल्फ फेंट्स जूनियर का नाम मिला, लेकिन ये डायरेक्टरी 1949 की थी। जब उस पुलिस वाले ने उस डायरेक्टरी से फेंट्स जूनियर का एड्रेस निकाला और वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रुडोल्फ फेंट्स जूनियर नाम का व्यक्ति 5 साल पहले मर चुका है और वहां उसकी पत्नी रहती थी। पुलिस वाले ने जब उस महिला से पूछताछ की तो उन्हें एक चौंका देने वाली बात पता चली। फेंट्स जूनियर की पत्नी ने पुलिस को बताया कि रुडोल्फ फेंट्स जूनियर के पिता थे, जो कि 29 साल की उम्र में ही 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। जिसके बाद जब उस पुलिस ने 1876 की मिसिंग कंप्लेंट की लिस्ट चेक की तो उन्हें पता चला कि वो महिला बिल्कुल सच बोल रही थी और उस मिसिंग लिस्ट में रुडोल्फ फेंट्स नाम का
एक इंसान का नाम था और जैसा उस महिला ने बताया उनका हुलिया भी उस मरे हुए इंसान से बिल्कुल मेल खा रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन से जो रिपोर्ट सामने आई वो सीधे सीधे टाइम ट्रेवल की तरफ इशारा कर रही थी, जिसमें किसी तरह रुडोल्फ फेंट्स टाइम ट्रेवल करके अचानक फ्यूचर में आ गए थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता था कि उनकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिस में दर्ज नहीं कराई और ये रहस्यमयी केस वहीं पे अनसॉल्व ही रह गया। ये बात सच है, ये इससे भी पता चलता है कि जब 1876 में रुडोल्फ फेंट्स नाम का इंसान गायब हुआ था तब भी कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी और पुलिस की इस कंप्लेंट लिस्ट में भी उनका नाम दर्ज था। और 1951 में भी जब अचानक एक इंसान रास्ते पर प्रकट होकर उसकी मौत हो गई, ऐसी भी न्यूज अखबार में छपी हुई अभी भी आप देख सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।